जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवेसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे यहाँ पे एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार आपके पिछले 5 वर्षों से जो सवाल आपके लगातार जीके और जीएस के सवाल जो पूछे गए आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, जो 50 प्रश्नों का आज की क्लास में जो हम लोग संग्रह करेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखेंगे पूछा गया है पहला नंबर सवाल कि मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पे आधारित है। बताएंगे आप लोग मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। तो याद रखेंगे लैंगिक जनन पे आधारित है। किस पे? लैंगिक जनन पे आधारित है, याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा एमटीएस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है गया में। कहाँ पे? गया, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, बताएंगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग। तो फ्रंटियर गांधी आप लोग याद रखिएगा अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। किसे? अब्दुल गफर खान को आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है या किसने जो है किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किया गया था, चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग। 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो आपके एमटीएस की परीक्षा में लगातार बार बार सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। उन सारे को देखते हुए निचोड़ करके आपके लिए यह लाया गया है। टोटल यहाँ पे 50 प्रश्नों का संग्रह है, तो इसे आप लोग अंत तक देखिएगा। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि पोडसाल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे वीटी बीज का संबंध क्या है। तो वीटी बीज का जो संबंध है याद रखेंगे कब से है, किससे है। तो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। किसी चिपको आंदोलन के रूप में व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी क्या है। तो कामरेडी गोविंद सी रावत को जाना जाता है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग। 8 नंबर सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे। चलिए बताएंगे आप लोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे। तो याद रखिएगा सही जवाब है 21 वर्ष तक। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। चलिए बताएंगे आप लोग नीले पानी की नीति अपनाई। सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथ ही अगला सवाल है, जो आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी। बताएंगे आप लोग किसके शासनकाल में हुई थी। कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे, निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप सभी साथी रोज़ाना इस क्लास में जुड़िएगा
जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जो आपके परीक्षा में आपको यहाँ से सीधा सीधा बिल्कुल 100% साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे कनिष्क, क्या होगा? तो कनिष्क आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? बताएंगे आप लोग चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। राइट आंसर क्या है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए बता देंगे साथ ही। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल बताएंगे कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे साथी, ठीक है। और बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? तो बुशमैन का संबंध आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगा? तो कालाहारी मरुस्थल से आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। कि लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर है 2 बार। कितना? 2 बार आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 15 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह जो सुझाव है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। चलिए देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, बताएंगे आप सभी को बताना है मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे साथ ही। अगला सवाल है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? बताएंगे रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है। क्या होगा? संपीड़ित गैस की सहायता प्रसाद द्वारा आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। रोज़ाना क्लास आप सभी को इसी समय पे दिया जाएगा, शाम को 8 PM पे आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है साथी। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा प्रकाश की प्रकिरण। क्या होगा? तो प्रकाश की प्रकिरण आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन डी में आपका जो दिया गया है साथी, ब्राज़ील जो दिया गया है लनौज, इससे संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? याद रखेंगे हीरा और ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का है। किसका है जी? तो कार्बन आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है 21 नंबर प्रश्न, बताएंगे आप लोग 21 नंबर सवाल का सही आंसर क्या रहेगा। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर क्लास का जानकारी आपको मिल पाए। SSC MTS परीक्षा से पल पल की जानकारी। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि तीनों तारों का जो रंग है यह किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग आप लोग याद रखेंगे किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है तापमान पे निर्भर करता है। चलिए देखेंगे साथ ही। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे कितने भागों में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी 25, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे उपनिषद पुस्तक क्या है? तो याद रखेंगे उपनिषद जो पुस्तक है यह क्या है? तो ऑप्शन डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। दर्शन पर आप लोग याद रखेंगे।
चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि इस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग तथा कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या होगा? तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बताइएगा कि सन्यासी विद्रोह जो है यह किस राज्य में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? बंगाल। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बंगाल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो याद रखिएगा किस घटना के कारण होता है साथी? प्रकाश का व्यक्तीकरण, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? बताएंगे आप लोग कि बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो याद रखिएगा सोन है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी यहाँ पे देखेंगे, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे समय से। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राज्य भाषा है यह क्या थी? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे साथ यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, सही आंसर है डी ऑप्शन, याद रखिएगा फारसी। क्या होगा? तो फारसी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, जुलाई से जून। क्या है? तो जुलाई से जून आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताएंगे आप लोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सभी साथी बताइएगा यहाँ पे फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे साथी, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा डी, सही आंसर डी ऑप्शन, याद रखिएगा आर्टिकल 51 आपका सही जवाब है। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताएंगे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन अमीबा। कौन सा? अमीबा। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे, सॉरी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नील हरित शैवाल। कौन सा होगा? तो नील हरित शैवाल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, हल्का सा यहाँ पे साथी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखिए निम्न में से कौन जो है अपघटन का उदाहरण है? चलिए बता देंगे आप लोग, अपघटन का उदाहरण क्या है? तो कवक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पे 1921 का मुपला आंदोलन का शाखा क्या था? 1921 का मुपला आंदोलन का जो शाखा है यह क्या था? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, सही जवाब। देखेंगे साथ ही अगला सवाल कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी? बताएंगे आप लोग, अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या होगा? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बताएंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी, जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है सही जवाब है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे। जैन साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।